अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सुदेश मलिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज एक सीन के हवाले से बात करने हैं। कराची में आजकल डंपर के बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, हवालात हो रहे हैं, बच्चों की जाने जा रही है। तो हम इस हवालात से बात करने आए। तो कराची में हालिया दिनों में डंपर इजाफात हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हादसात हो रहे हैं डंपर में। तो आप इस हवाले से क्या बात करेंगे? 3 दिन कबल कोरंगी में 2 बच्चों की जाने गई हैं, एक बहन और एक भाई। तो आप इस हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? क्या करना चाहिए ऐसा कि कराची में डंपर में इस तरह ना हो कि रात में निकलना चाहिए? कि आप इस हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? अपनी राय दीजिए आप। असल में हादसा तो काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, आजकल पे दर पे कोई ज़्यादा हो गए हैं। तो इसके बारे में जो सही राय है वो तो मेरी राय में इनको इनके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने चाहिए। और जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, ये दुनिया भर में होता है, इनका मेडिकल होना चाहिए प्रॉपर। लेकिन यहाँ हमारे कराची में ना मेडिकल दिया जाता है, बड़े बड़े अफसरों को दिया जाता है, ना छोटे तबके के लोग को ना मेडिकल होता है ना। और को जो ड्राइवर भी दिन ब दिन चेंज होते हैं, दिन में एक की ड्यूटी होती है, रात में एक की होती है। तो आप इस हवाले से क्या बात करेंगे? तो बहुत आगे की बात है कि मेडिकल दिया जाएगा, ये किया जाएगा। आप पहले बताएं कि क्या करना चाहिए। जिस तरह भी देखा जा रहा है, काफी जाने जा चुकी हैं, तो जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं और लोग आग लगा रहे हैं डंपर्स को, डंपर्स की हवा निकाल रहे हैं रोडों पे निकल के। तो ये सही किया जा रहा है कि गलत किया जा रहा है? इस बारे में देखें, जब नुकसान होता है तो हर अमल का रद्द अमल भी होता है। जब नुकसान होता है तो ज़ाहिर है मुस्तैल लोग हैं, चाहे वो वकूफ़ पे जो जो चीज़ें देखते हैं, जिस तरह के वो एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ के उस टाइम के जो हालात होते हैं, तो फिर कोई भी कमज़ोर दिल का इंसान बंदा वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता। तो फिर वो ज़ाहिर है वो आग लगाना या इस तरीके से करता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। मसला ये है कि ये सारे काम है रियासत के, हुकूमत पाकिस्तान के। पहले जो ड्राइवर जो हजरात गाड़ी चला रहे हैं उनका प्रॉपर देखें, उनका मेडिकल कराएं, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे। फिर उसके बाद उनकी नींद का टाइमिंग है कि भाई आपने कितना, हद से हद दुनिया भर में देखें आप, एक टाइम लिमिट है। जैसे हम सऊदीया की बात करें, हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत सारे हैं, तो उसमें यह है कि टाइम लिमिट है कि आपने 8 घंटे ड्यूटी करनी है। अब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ज़ाहिर है हम लोग गुर्बत है हमारे यहाँ, तो वो 8 घंटे से भी तजावज़ कर जाते हैं। कोई 10 घंटे ड्यूटी करता है, कोई 12 घंटे ट्रक चला रहा होता है। लेकिन वहाँ के मसले ऐसे हैं कि वहाँ पे रोड खुले हैं, ट्रैफिक का भाव कम है। हमारे यहाँ ट्रैफिक का भाव बहुत ज़्यादा है। और मैं इसमें एक बात और भी कहूँगा कि इसमें ट्रक ड्राइवर के साथ अगर ट्रक ड्राइवर की 75% गलती है तो 25% दूसरी तरफ वाली पार्टी की भी गलती ज़रूर होती है। ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, इससे थोड़ा दूर रख के रह के चलना चाहिए। और लेकिन हम पहले कहते थे रात में हादसात होते हैं कि चलो ड्राइवर रात में नींद में होते हैं, नशे में होते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन अब तो दिन में भी हादसात होने लग गए हैं। दिन में शाम के टाइम हो गया, दिन के टाइम हो गया। तो इस हवाले से क्या बात करेंगे? असल में बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ हमारा काम इतना ख़ास कोई नहीं होता, तो लेकिन हम में जल्दबाजी बहुत होती है। हम खुद देखते हैं, अमूमन बाइक वाला, मोटरसाइकिल वाला ख़ास कर, तो वो जो है ना, वो बोलता है कि मैं इस ट्रक से पहले निकल जाऊंगा। अब ट्रक इतनी बड़ा है या बस कोच इनकी इतनी बड़ी होती है, उसको नीचे देखना, अपनी साइडों में देखना। कोचों में तो चलो आजकल कोचें नई आ गई हैं, प्रॉपर उनमें ग्लासेस लगे हुए हैं, तो वो हर तरफ देख सकते हैं। लेकिन ट्रक ऐसे हैं, ट्रकों की विंड स्क्रीन बिल्कुल ख़त्म है, पुराने ट्रक है। और क्या नाम है, साइड ग्लासेस नहीं है। ड्राइवरों को अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई साइड ग्लास है, उसका मकसद क्या है, कैसे ड्राइव करनी चाहिए। और हमारे बच्चे जो है मोटरसाइकिल वाले, वो भी जल्दबाजी के चक्कर में होते हैं। कार वाले हैं, वो भी जल्दबाजी के चक्कर में होते हैं। तो हमेशा एक्सीडेंट जो होता है मेरे बच्चों, वो होता है जल्दबाजी की वजह से। तो थोड़ा सा सब्र कर लिया जाए। वो कहते हैं ना, किसी अच्छी जगह में मैंने पढ़ा हुआ, लिखा हुआ पढ़ा था कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। तो देर से पहुंच जाए इंसान, कोई नहीं है। हम सबको एक दूसरे की कंडीशन पता है, मैं तो उस पर बहुत कहावतें हैं मेरी। लेकिन ये जो अभी हुकूमत अभी निकालना चाह रही है कि एक अमूमन टाइम रखा जाए, रात का टाइम रखा जाए, मगरिब के बाद से ट्रक निकले, दिन में नहीं निकले, तो ये सही है कि नहीं? आवाम के लिए तो सही है, क्योंकि हाथ ज्यादा आवाम के लिए, बाइक वाले हो गए। कल मैं सुन रहा था आईजी साहब ने इस पे ब्रीफिंग दी, आईजी सिंध ने, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भाई अगर इस तरीके से हम प्रॉपर बिल्कुल बैन कर देते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अशिया खुर्दनोश है, हमारे छोटे मजदा ट्रकों में भी आते हैं। जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया। अब शाम के बाद तो ज़ाहिर है दुकानें बंद हो जाती हैं। जिसके अपने गोदाम है वो तो चलो रात में निकाल लेगा, लेकिन जो शॉप से, दुकानों से उठाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं सिटी कोर्ट जाते हैं तो सामने जोड़िया बाजार है, वहाँ से चावल लेके ट्रक निकलते हैं।
चीनी लेके निकलते हैं, दीगर अजनात खाने पीने की, तो वो शहर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। साइड एरिया गांव देहात में तो समझ में आती है कि भाई रात को ठीक है, जैसे आप मेरे साथ थे जब हम एबटाबाद टूर वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम होता है, मगरिब के बाद निकाला जाता है। 8 बजे, 9 बजे या 9:30 बजे, 10 बजे एक टाइमिंग होता है, हम देखते हैं, तो वो उसके बाद वो निकलते हैं। लेकिन वो वहाँ का मसला और है और यहाँ का मसला और है। शहर है, इसमें सप्लाई चेन टूट जाएगी, फिर बाद वो ये लोग शोर मचाएंगे, इसमें सप्लाई चेन टूट जाएगी, फिर बाद वो ये लोग शोर मचाएंगे, तो फिर उस पर महंगा भी ये देखें पड़ेगा। ना, अगर कोई छोटी गाड़ियां शेजोर हो गई, इस तरह की गाड़ियां अगर दिन में निकाली जाए और बड़े ट्रक रात में निकाले जाएं, यही माल अगर जो आप कह रहे हैं चीनी वगैरह ये दिन में अगर दी जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब ये है कि इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है मार्केटों के अंदर, जगह जगह लोगों ने ठेले खड़े किए हुए हैं, दुकानें आगे की हुई हैं, तो उस वजह से वो अगर वो चाहे कुछ भी कर लो आप, हमने कई शहर में ऐसी गलियाँ देखी हैं जहाँ एक सुजुकी खड़ी हो जाए, साइड से बाइक नहीं गुजर सकती। तो मसले हैं, प्रॉपर ये एक चीज़ नहीं है जिसे एड्रेस किया जाएगा, इसमें बहुत सारे मसले हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये दिन में भी ट्रक इसी तरह मजीद चलते मैं हैं, नहीं लोग कहना- एहतियात करें मतलब। सबको एहतियात, देखें ज़िंदगी एहतियात ही का नाम है, ज़िंदगी एहतियात ही से गुजारी जाती है। हम अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात, हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है। हम जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, सब्र नहीं होगा, तो हम दुनिया की कोई किसी मामलात में आगे नहीं जा सकते। ये सबको मिल के करना पड़ेगा, इसमें कोई एक ट्रक ड्राइवर या पुलिस या ट्रैफिक पुलिस इसका नहीं है, ये माशरा सोच विचार के साथ आगे चलता है, मिल के आगे चलता है। तो इस पे सबको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा, सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तो ये मामला चलेंगे। अगर हम सारा ब्लेम ट्रक ड्राइवर पे डाल दें, हाँ ट्रक ड्राइवर की जो बड़ी बड़ी गलतियां, जिसे मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं याद होगा, मेरे अपने बड़ा भाई कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है, वाटर टैंकर के साथ, वाटर टैंकर ने उन्हें हिट किया था, आज से 20-22 साल पहले की बात है। लेकिन बात यह है कि इनका मेन चीज़ इनका मेडिकल है, इनका मेन मतलब ये है, इनकी नींद पूरी नहीं होती, इनकी गाड़ियां जो है इनकी फिटनेस सही नहीं है, ये बड़ी गाड़ियां हैं। मैं आपको आज अपना एक वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो मैं साइड पे होके खड़ा हो गया, लेकिन ट्रक नहीं गुजर पा रहा था। ट्रक वाले ने वल हालम मुझे जान से हिट किया या जानबूझ के हिट किया या आके मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। मैं नीचे उतरा तो ट्रक ड्राइवर एक तो बदतमीज़ होते, बदतमीज़ी करने लगे। बहरहाल उनको मैंने उसी तरीके से जवाब दिया, लेकिन उसने मुझे आगे से ये कहा कि भाई हम लोगों से आप लोग खुद थोड़ा डिस्टेंस रखा करो, फ़र्क रखा करो, क्योंकि हमारी गाड़ियों की ब्रेकें नहीं होती, ना होने के बराबर है, और अगर हो भी तो इसमें लोड इतना ज़्यादा होता है एकदम से ब्रेक नहीं लगती। तो इसमें सबको ख्याल करना होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है मलिक साहब। तो चलें हम इस हवाले से मजीद बात करते रहेंगे, नए नए टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं अच्छी लगी तो आप पसंद कीजिएगा। इस तरह के और मजीद अच्छे अच्छे हम टॉपिक लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।